आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो इस चैप्टर में जो भी सारा इम्पोर्टेंट VVI मैं जो बता रहा हूँ VVI है, ठीक है। इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते हैं, और इससे कम अगर आप याद करेंगे तो 100% है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा। तो मैं लास्ट तक लेके आया हूँ, जो भी बन सकते हैं इंपॉर्टेंट उसको लेके आए हैं। इसको रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि यह सबसे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, ना कि बाहर से क्वेश्चन को एक्स्ट्रा लेके आते हैं। अगर आप क्वेश्चन को एक बार समझ जाएंगे ना, तो उससे 2-3 क्वेश्चन आराम से ही बना सकते हैं, क्योंकि इसका नाम है इकोनॉमिक्स है। जब तक समझेंगे नहीं तब तक कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन जो चीज़ रट सकते हैं आप रट लीजिए, मैं मना नहीं करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसका PDF चाहिए ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे है, वहाँ से PDF भी ले सकते हैं। यदि mu बराबर 20 है तो mu x बराबर 60 है, तो y की कीमत मतलब y वस्तु की मतलब 4 रुपया है, ठीक है। तब x वस्तु की कीमत संतुलन का क्या होगा। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है, जब आप अपने दिमाग लगाइए, ठीक। इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद ना रहे तो आप ऐसे थोड़ा सा टेक्निक लगा सकते हैं। जैसे कि कितना बोला जा रहा है कि mu y बराबर कितना है। मान लीजिए y वस्तु की कीमत कितना है, 4 रुपया है, ठीक है। तो mu x बराबर यानी कि 60 है, तो इसका x का कीमत निकालना है। तो आप यहाँ से देखिए, जैसे कि 4 5 कितना होता है, 4 5 20, यानी कितना आया, 5 आया इसका आंसर। इसका 5 आया कि नहीं आया, भाग देने पर 5 आया। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी 5 से भाग दे देंगे। देखिए, तो 60 में 5 से भाग देंगे, कितना आएगा, तो इसका हो जाएगा 12 पंचे 60। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12, यानी 12 कहाँ पे, C नंबर, ऑप्शन नंबर इसका C करेक्ट हो जाएगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब, ठीक है। याद रहेगा तो बहुत बढ़िया, उससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इसको मैंने एक अगली वाली जो वीडियो लाए थे उसमें बता दी है कंप्लीट अच्छी तरीक़ा से। यदि x वस्तु की कीमत ऊंची हो जाने पर y वस्तु की कीमत ऊंची हो जाता है, तो दोनों वस्तु आपस में क्या होता है। मतलब अगर चाय का भी अगर कीमत बढ़ रहा है, अगर कॉफ़ी का भी कीमत बढ़ रहा है, तो ये दोनों आपस में कौन सा वस्तु है। मतलब कहने का मतलब ये दोनों आपस में कौन सा वस्तु है। तो ये वस्तु होगी ना स्थानांतरण, ये हो गया स्थानापन्न, ठीक है। ये वस्तु हो जाएगा, क्योंकि जब चाय का डिमांड बढ़ेगा तो चाय लेना आदमी छोड़ देगा, उसके बदले में क्या लेगा, कॉफ़ी लेगा। तो कॉफ़ी का भी जब मार्केटिंग बढ़ेगा तो कॉफ़ी का भी रेट बढ़ जाएगा ना। तो यही बोला, इसका ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, स्थानापन्न, ठीक है। ये मेरा मुंह में चढ़ नहीं रहा है तो वर्ड, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और पूरक वस्तु ऐसे वस्तु को कहते हैं जैसे कि मोटरसाइकिल और पेट्रोल। ज़्यादा बताऊंगा नहीं, लेट हो जाएगा। आगे 3 नंबर में पूछा जा रहा है कि कीमत अनुपात PX/PY ढाल का सूचित करता है। तो इसका आंसर देना है बजट रेखा की, या फिर बजट समूह सेट, या फिर कीमत रेखा, या फिर A और C दोनों। तो अगर मैं इसका आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। D में क्या है, A और C हो जाएगा। A में क्या है, बजट रेखा, और C में क्या है, कीमत रेखा, ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। उदासीनता वक्र का नीचे की ओर ढाल सूचित करता है, धनात्मक ढाल या फिर ऋणात्मक ढाल या फिर स्थिर ढाल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ऋणात्मक ढाल। चलिए आगे पूछ रहा है क्या सीमांत उपयोगिता हो सकती है, धनात्मक, ऋणात्मक, या फिर शून्य, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। D में क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए 6ठा नंबर में पूछ रहा है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम मतलब आधार होता है, मूल्य निर्धारण, या फिर मांग का नियम, या फिर उपभोक्ता की बचत की आधार, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो नियम होता है ना, वो होता है मांग का नियम, यानी ऑप्शन नंबर इसका B हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित में से लोचदार मांग वाली वस्तु कौन सी है, माचिस, या फिर दवाइयाँ, या फिर NCERT पाठ्य पुस्तक, या फिर एयर कंडीशनर। तो इसका है ना एयर कंडीशनर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका D हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि यदि किसी वस्तु की मांग धनवान उपभोक्ता द्वारा जाती है, तो सामान्य इसकी मांग की लोच क्या होती है, कम लोचदार, या फिर इकाई लोचदार, या फिर अधिक लोचदार, या फिर पूर्णतः लोचदार। तो इसका आंसर है ना अधिक लोचदार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका C हो जाएगा। 8वां नंबर में पूछ रहा है क्या, अर्थशास्त्र की उपयोगिता का आशय है किसी वस्तु की आवश्यकता की पूरी करना, या फिर या आनंद, या फिर खुशी, या फिर उपायदेयता। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका A हो जाएगा। A में क्या है, किसी वस्तु की आवश्यकताएं की पूरी करने से शक्ति को, ठीक है। चलिए 10वां नंबर में पूछ रहा है कि वस्तु की हर अगले इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता क्या होता है, घटती है, या फिर बढ़ती है, या फिर समान रहती है, या फिर शून्य हो जाती है। क्या पूछ रहा है, वस्तु की अगली इकाई के प्रयोग करने से सीमांत, मतलब पहला में संतुष्ट नहीं आया, फिर दूसरा लिया,
फिर तीसरा लिया, तो इसमें क्या संतुष्टि की संख्या क्या घट जाएगा ना, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या हो जाएगा, घट जाता है। उपयोगिता की माप संभव है गणनावाचक दृष्टि से या फिर क्रमवाचक दृष्टि से या युक्त में दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युक्त दोनों से। ठीक है, यानी क्रमवाचक और गणनावाचक दोनों से, आपको पहले बता दिए गए थे। आगे पूछ रहा गया उपयोगिता ह्रास के नियम का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया गया था, प्रो मार्शल या फिर प्रो चैपमैन या फिर प्रो वेल्डिंग या फिर प्रो एच गोसन ने, तो इसका जो आंसर है ना प्रो एच गोसन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, प्रो एच गोसन ने कहा था। उपयोगिता को परोक्ष रूप से मापा जा सकता है, उपयोगिता को परोक्ष रूप से मापा जा सकता है मुद्रा द्वारा या फिर इकाइयों द्वारा या फिर मुद्रा एवं इकाइयों द्वारा या फिर उपरोक्तों में से कोई नहीं, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुद्रा द्वारा नापा जा सकता है। आगे पूछ रहा है उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, मार्शल या फिर पिगू या फिर हक्स या फिर सैमुअलसन ने, तो ये जो है ना मार्शल ने कहा था, किसने, मार्शल ने, ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस पर उपयोगिता ह्रास का नियम लागू नहीं होता है, स्वादिष्ट भोजन पर या फिर मौसम के फल पर या फिर दुर्लभ संग्रह के वस्तुओं पर या फिर इच्छा कविता पर, यानी इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुर्लभ संग्रह वस्तुओं पर। ठीक है, दुर्लभ मतलब क्या होता है, खराब। आगे पूछ रहा है क्या, उपयोगिता निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं, उपयोगिता की एक मनोवैज्ञानिक आधार धारणा या फिर उपयोगिता के व्यक्तिपरक होती है या फिर उपयोगिता का उपचार सापेक्ष या फिर उपरोक्त सभी, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी में क्या है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, बजट रेखा या कीमत रेखा का ढाल होता है माइनस पी एक्स बाई पी वाई या माइनस पी वाई बाई पी एक्स या फिर प्लस पी एक्स बाई पी वाई या फिर प्लस पी वाई वाई बाई पी एक्स, तो ये जो है ना माइनस पी एक्स, ठीक है, माइनस पी एक्स बाई पी वाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि सीमांत उपयोगिता कैसे ज्ञात करती है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, ज्ञात कैसे करती है, ये जो है ना ये डेल जो लिखा है ना, डेल यहाँ ऐसे होगा, डेल का ऐसे सिंबल होता है इसका। ठीक है, वो टाइपिंग में नहीं लिख रहा था इसलिए दिक्कत हो रहा था, इसलिए मैंने डेल ही लिख दिया। तो इसमें बोला जा रहा है क्या, डेल टी यू बट्टे डेल क्यू या फिर डेल एम यू बट्टे डेल क्यू या फिर क्यू बाई टी यू, मतलब क्यू बाई टी यू या फिर क्यू बाई एम यू, तो इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेल। ठीक है, डेल टी यू बाई डेल क्यू, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19वां नंबर में पूछ रहा है क्या, गोसन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है, मांग के नियम या फिर सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम या फिर सीमांत उपयोगिता के नियम या फिर उपभोक्ता की बचत, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। आगे पूछ रहा है क्या, उपयोगिता का संबंध होता है लाभदायक या फिर नैतिकता से या फिर मानव आवश्यकता की पूर्ति से या फिर इनमें से सभी, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सी में क्या है, मानव आवश्यकताएं की पूर्ति से। ठीक है, चलिए उदासीनता वक्र होता है मूल बिंदु की ओर उन्नत दर या फिर मूल बिंदु की ओर अवंतर दर या फिर ए बी सी दोनों, तो इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ए में क्या है, मूल बिंदु की ओर उन्नत दर, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए उपभोक्ता की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपभोक्ता को क्या कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता या फिर धनात्मक उपयोगिता या फिर हरिनाथ में उपयोगिता या फिर शून्यता उपयोगिता, तो इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ए में क्या है, ए में क्या है, ए में सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है, हाँ लास्ट है, इसमें पूछा जा रहा है कि वस्तु प्रश्न जब सीमांत उपयोगिता शून्य होता है तो तब कुल उपयोगिता क्या होता है, घटता है या फिर बढ़ता है या फिर स्थिर रहता है या फिर गुना करती है, तो ये जो है ना स्थिर रहता है, क्या होता है, स्थिर रहता है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थिर रहता है। ठीक है, तो आज का था ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।